जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आपकी अपनी सहेली। आज मैं आपको शीतला माता की कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पुराने समय की बात है, दो देरानी जेठानी थी। शीतला माता के दिन आया तो देरानी की छोटा बालक था। वह शाम को एक दिन पहले भोजन बना रही थी। पूरे दिन की थकान के कारण भोजन बनाते बनाते उसका बालक रोया और वह उसको सुलाने गई तो उसको भी नींद आ गई। उधर चूल्हा जलता ही रह गया। उसे पता न था यह गलती से हुआ था। उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। वह चूल्हा जलता ही रह गया। आधी रात को शीतला माता आई। चूल्हा जलता हुआ देखा तो वह उसमें लौटने लगी। उसका शरीर पूरा जलने लगा। वह जलते हुए बोली कि जैसा मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरी कोख जले। यह कहते ही उसका बेटा मृत हो गया और उसके बेटे के शरीर पर, पूरे शरीर पर फफोले हो गए। वह जब सुबह उठी तो देखती है कि उसका बेटा तो मर चुका है और उसके पूरे शरीर पर फफोले हो गए हैं। वह जोर जोर से रोने लगी। तब उसकी आवाज़ सुनकर सासू माँ आई और कहने लगी कि बेटी, रात को तो तेरा बेटा बिल्कुल सही था, तू भी बिल्कुल अच्छी भली थी, यह क्या हुआ? वह कहने लगी कि सासू माँ, मुझे तो कुछ नहीं पता, पता नहीं क्या हुआ है। तब वह बेटे को देखकर समझ गई कि हो न हो रात को शीतला माता आई होगी और उन्होंने ही इसे श्राप दिया होगा। तब वह कहने लगी कि क्या तूने रात को चूल्हा बुझाया नहीं था? तब उसने कहा कि माताजी, मैं पूरे दिन खेत में काम करती रही और रात को भोजन बना रही थी। तभी बालक रोया और मैं इसे सुलाने के लिए इसके पास आई, लेकिन थकान के कारण मुझे नींद आ गई और मैं चूल्हा जैसा का जैसा छोड़कर सो गई। तब मुझे नहीं पता रात को अगर शीतला माता आई हो तो। वह कहने लगी कि तू शीतला माता के पास जा, तेरा न्याय वही करेगी, क्योंकि यह तो भूलवश हुआ है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। तब वह कहने लगी कि मैं शीतला माता को कहाँ ढूंढूंगी। वह गांव में ही एक शीतला माता का मंदिर था। वहाँ पर अपने बालक को ले गई, टोपले में रख कर और प्रणाम करने लगी, माफ़ी मांगने लगी। हे शीतला माता, मुझ पर कृपा करें, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया था, यह तो भूलवश हो गया था। वहाँ पर ही एक डोकरी आई और कहने लगी कि तेरे बालक को क्या हुआ है? तब वह कहने लगी कि मैं रात को चूल्हा जलता हुआ छोड़कर सो गई थी, इसी कारण यह हुआ है। तब वह कहने लगी कि मैंने यह जानबूझकर नहीं किया है और मैं तो थकान के कारण ही मुझे नींद आ गई थी। तब वह कहने लगी कि तू जंगल की तरफ जा, मैंने सुना है वहीं पर कहीं शीतला माता जरूर तुझे मिल जाए। तब वह कहने लगी कि आज तक शीतला माता को तो किसी ने देखा नहीं, क्या आपने देखा है तो आप ऐसा कह रही हैं? नहीं, डोकरी कहने लगी, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन हो सके तुझ पर कृपा कर शीतला माता तुझे आशीर्वाद दे और तेरा बच्चा सरजीवित हो जाए। तब वह अपने बेटे को टोपले में लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ी। वह जैसे ही जंगल की तरफ जा रही थी, उसे वहाँ पर दो बैल मिले। वह दोनों झगड़ा कर रहे थे। तब वह कहने लगे कि बेटी, कहाँ जा रही हो? हमें खोलती जाओ, हम तो ऐसे ही झगड़ते रहते हैं। तब वह कहने लगी, मुझे माफ़ करना, मैं एक बार शीतला माता से मिल आऊँ, फिर मैं आपको खोल दूँगी। तब वह कहने लगे कि शीतला माता से हमारे लिए भी न्याय करवाती आना, हम इतने क्यों झगड़ते हैं। तब वह आगे चल पड़ी। आगे चली तो वह एक नदी पर गई। पानी पीने नदी पर गई तो देखा कि नदी में तो कीड़े पड़ रहे हैं। वहाँ पर कोई भी पशु पक्षी जल नहीं पीता था। तब नदी बोली कि बेटी, तू कहाँ जा रही है? तब बेटी ने कहा कि मैं तो शीतला माता को ढूंढने जा रही हूँ, मैं अपने बेटे को सरजीवित करने जा रही हूँ। तब नदी ने कहा कि बेटी, मेरा भी न्याय करती आना, मेरे
नदी में बहुत पानी है, लेकिन इसे कोई पीता नहीं है, इसमें तो कीड़े पड़ गए हैं। तब वह बोली कि अगर मुझे शीतला माता मिली तो मैं आपका न्याय जरूर करवाऊंगी। वह आगे चल पड़ी। उसने देखा कि एक गाय बंधी हुई है और एक खूंटे पर एक बछड़ा बंधा हुआ है। वह रंभा रहा था। वह बछड़ा भूखा था। तो उसने गाय ने कहा कि मेरा बछड़ा भूखा है, बेटी इसे छोड़ दो, यह दूध पी लेगा। तब उसने अपने बेटे को टोपले से नीचे उतारा और उस बछड़े को छोड़ दिया। बछड़े ने पेट भरकर दूध पिया। वह आगे चल पड़ी। आगे जाकर देखती है कि एक डोकरी एक पेड़ के नीचे बैठी है और अपना सिर खुजा रही है। वह डोकरी कहने लगी कि बेटी तू कहाँ जा रही है? तो वह कहने लगी कि मैं शीतला माता के पास जा रही हूँ। मेरे दोष के कारण मेरा बेटा मर चुका है। मैं शीतला माता से न्याय करवाने जा रही हूँ। डोकरी ने उसकी बातों पर कोई ध्यान न दिया और कहने लगी कि मेरे सिर पर तो बहुत जुएं हो गई हैं। एक बार मेरे सिर से जुएं निकाल देती तो तुझ पर बड़ी कृपा होती। वह अपने बेटे को नीचे उतार कर बूढ़ी माई के सिर से जुएं निकालने लगी। तभी उसने देखा कि डोकरी के पीछे की तरफ एक आँख है। वह डर कर दूर खड़ी हो गई। तो डोकरी खड़ी हुई और कहने लगी कि बेटी मुझसे डर नहीं, मैं और कोई नहीं, तेरी शीतला माता ही हूँ। जैसे तुमने मेरे सिर को ठंडक पहुँचाई, वैसे ही तेरे पेट को भी ठंडक होगी, तेरा बेटा सर जीवित हो जाएगा। वह कहने लगे कि माता आप मेरे बेटे को तो सर जीवित कर रहे हो, लेकिन जब मैं रास्ते में आ रही थी तो मुझे 2 बैल मिले, उनका भी न्याय कर दीजिए। तब वे शीतला माता कहने लगी कि वे पिछले जन्म में देरानी जेठानी थी। वह कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं देती थी, कभी एक दूसरे से ना कुछ खाने को देती, ना कुछ खाने को लेती, ना कहीं साथ जाती। बस जब भी दिखती एक दूसरे से किसी न किसी बात पर ईर्ष्या कारण झगड़ा किया करती थी। इसी कारण वे इस जन्म में बैल बनी है और एक पाटे से बंधी है। तुम उनके गले में उस पाटे को खोल देना, उनका झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो वह शीतला माता को प्रणाम करते हुए बोली कि हे शीतला माता, मुझे रास्ते में एक नदी भी मिली थी, उसके जल बहुत ही मीठा है और वह स्वच्छ जल है, फिर भी उस जल में कीड़े क्यों पड़े हैं? तब वह कहने लगी कि वह पिछले जन्म में एक ब्राह्मणी थी, लेकिन वह कभी किसी नियम का पालन नहीं करती थी। इसी कारण वह इस जन्म में नदी बनी है और उसके पानी में कीड़े पड़ गए हैं। तो उस जल में से एक घुटक पी लेना, तेरे प्रताप से वह जल मीठा हो जाएगा और उसके कीड़े भी नष्ट हो जाएंगे। वह प्रणाम करते हुए शीतला माता से बोले कि हे शीतला माता, एक न्याय और करना होगा। वह बोली, अब बोल बेटी, अब कौन सा न्याय करना है? तब वह बोली कि हे शीतला माता, आपने जैसे मुझ पर कृपा करी है, वैसे ही सच्चे मन से आपके नियम का पालन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण करना। शीतला माता आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। वह घर को आई और घर पर देखती है तो घर पर उसकी जगह तो अच्छा बड़ा महल बन गया है और अन्न धन लक्ष्मी का वास हो गया है। जहाँ देखे अच्छे अच्छे नए नए कपड़े, सोना चांदी हीरे जवाहरात, बहुत सब कुछ उपलब्ध हो गया है। वहाँ पर उसकी जेठानी की बेटी आई और देखकर वापस दौड़कर अपनी माँ पर जाकर कहने लगी कि माँ, चाची के घर पर तो बड़ा महल बन गया है और वहाँ पर तो हीरे मोती जवाहरात, किसी चीज़ की मुझे कोई कमी नहीं लगती। भाभी जी ने सोचा कि मैं जाकर पूछ कर आती हूँ, एक ही दिन में ऐसा कैसे हो गया। वह अपनी देरानी के पास आई और बोली कि क्यों री, तूने एक दिन में ऐसा क्या कर दिया कि इतना सब कुछ हो गया? तब वह कहने लगी कि मैंने तो कुछ नहीं किया, रात को भोजन बनाते समय मेरी आँख लग गई
और मैं सो गई। इसी कारण से मेरा बेटा जल गया और मर गया था। मैं शीतला माता से अपनी गलती की माफ़ी मांगने गई थी। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और मेरे बेटे को भी जीवित कर दिया। यह तो सब शीतला माता की ही कृपा है। वह सोचने लगी कि अगली बार जब शीतला माता का दिन आएगा तो मैं भी ऐसा ही करूँगी, तो मेरे भी घर में अन्न धन लक्ष्मी का वास होगा। लेकिन वह यह लालच के कारण कर रही थी और देरानी ने तो भूलवश हुआ था। वापस शीतला माता के दिन आए और जेठानी ने सोचा कि पिछली बार देरानी को सब कुछ मिला तो इस बार मुझे भी मिलना ही चाहिए। वह जानबूझकर चूल्हा जलता हुआ छोड़कर सो गई। वह सूर्योदय होते ही देखती है तो बेटा मरा हुआ दिखता है। ना तो वह विलाप करती है, ना वह चिल्लाती है। टोपले में अपने बेटे को लेकर निकल पड़ती है। वह देखती है कि उसको रास्ते में दो बैल मिलते हैं। बैलों ने कहा कि माई कहाँ जा रही है, हमारे भी न्याय करवाती आना। तब वह बैलों को फटकार देती है कि जा जा, मैं तो तेरा कोई न्याय ना करवाऊँ। बेटा मेरा तो बेटा मर गया है, मैं तो शीतला माता को ढूंढने जा रही हूँ। आगे उसको नदी मिली तो वह नदी को भी फटकारते हुए बोली कि जा जा, मेरा तो बेटा मर गया है, मैं तो शीतला माता से न्याय करवाने जा रही हूँ। इसी तरह से उसको जो मिलता उसको ही धुतकारते हुए वह आगे चली जाती। उसको एक पेड़ के नीचे बूढ़ी माई मिली। बूढ़ी माई बोली कि बेटा तू कहाँ जा रही है, मेरे सिर में तो बहुत खुजली हो रही है, चूहे हो रही है, मेरे सिर से चूहे निकाल दे। लेकिन उसने ध्यान न दिया और कहने लगी कि जा जा, ऐसी मेली कचूली ऐसी बूढ़ी माई के मैं चूहे निकालने बैठूंगी, मेरा तो बेटा मर गया है, मैं तो शीतला माई को ढूंढने निकली हूँ। वो पूरे दिन भर जंगल में घूमती रही, उसे कोई न मिला। वह थक हार कर वापस घर आ गई। वह घर आकर रोने लगी कि मैंने लालच में आकर अपने बेटे को मार दिया है, अब मैं क्या करूं। विलाप सुनकर सासू माँ आई और बोली कि बेटी तूने क्या किया। तब वह कहने लगी कि मैं लालच में आकर देरानी की देखा देखी कर रही थी, मुझे अन्न धन लक्ष्मी तो ना मिली, लेकिन मेरा बेटा भी मर गया है। कुछ भी करो माई, मेरे तो बेटे को जीवित करो। तब वह बोली कि तू अपनी ही देरानी के पास जा, उस पर शीतला माता की कृपा है, हो सके तेरा न्याय हो सके। तब वह दौड़ी दौड़ी अपनी देरानी के पास गई और बोली कि तुम तो शीतला माता की भक्त हो, शीतला माता तुम्हारी जरूर सुनेगी, तुम मेरे लिए न्याय मांगो। तब वह देरानी और जेठानी शीतला माता के मंदिर गई और माता से अनुरोध करने लगी कि हे माता, आपने जैसे मेरे बेटे को सर्वजीवित किया वैसे ही इसके बेटे को भी सर्वजीवित कीजिए। शीतला माता भक्ति के कारण प्रकट हुई और कहने लगी कि तूने तो गलती से किया था और यह लोभ के कारण कर बैठी। मैं इसके बेटे को सर्वजीवित नहीं करूँगी। इसके बेटे को मैं तब सर्वजीवित करूँगी जब ये अपने लोभ और लालच को छोड़ दे। इसके घर में जो भी चीज़ है उसमें से आधा हिस्सा ये तुझे दे तो मैं इसके बेटे को सर्वजीवित करूँगी। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। घर गई, हर एक चीज़ की उसने आधा हिस्सा किया और अपनी देरानी को दे दिया। वह मन में बहुत दुखी हो रही थी, गुस्सा कर रही थी, लेकिन करती क्या, अपने बेटे को तो सर्वजीवित करना ही था। लेकिन उसने एक सुई और धागा छोड़ दिया था। वापस गई, शीतला माता बोली कि तूने सब कुछ तो कर दिया है, लेकिन तेरे घर में एक सुई और धागा है, उसका तूने आधा हिस्सा नहीं किया है, इसी कारण तेरा बेटा सर्वजीवित नहीं हुआ है। सुई धागे का भी हिस्सा करना तो तेरा बेटा सर्वजीवित हो जाएगा। शीतला माता कहने लगी कि अगर मेरे नियमों का पालन करो तो सच्चे मन और श्रद्धा से करना, और मेरे पूजन करो तो सच्चे मन और श्रद्धा से करना। गलती हुई मैं माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन जानबूझकर किए हुए को मैं माफ़ नहीं करूँगी। हे शीतला माता, जैसे आपने देरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। जब भी कोई नियमों का पालन करो तो सच्चे मन से पालन करें। जय श्री कृष्ण।